सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंग की तरह आपका जीवन भी रंगों से भरा रहे, खुशियों से भरा रहे, जो भी आपके सपने हों वो पूर्ण हों। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। तो यहाँ तो बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रचलित कहानी है उसकी बात करते हैं तो समझते हैं इसमें क्या है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली असुर था। अपने अहंकार और बल में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने और भक्ति पर ही पाबंदी लगा दी थी। वो अपने आप को ही ईश्वर कहलवाना चाहता था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। प्रहलाद की भगवान विष्णु की भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, लेकिन हर दंड में वो बचता गया, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। इससे क्रुद्ध हो करके उसने एक दंड और अपनाया। क्या अपनाया? हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में जल नहीं सकती है। तो उसने उसे आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे, ताकि होलिका को तो वरदान है तो बच जाएगी और प्रहलाद उसमें जल करके भस्म हो जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ, आग में बैठने पर होलिका तो जल गई पर प्रहलाद क्या हो गया? बच गया। भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन फिर क्या मनाई जाती है? होली जलाई जाती है। आगे और समझते हैं। वैदिक काल में इस पर्व में पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। उस समय खेत के अधपके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में व्याप्त था। अर्थात इस महीने में जो फसलें होती हैं वो पकती हैं तो सबसे पहले उसे दान किया जाता है, भगवान पर चढ़ाया जाता है। अन्न को होला भी कहते हैं, इसी से इसका नाम होलिकोत्सव पड़ा है और यह पर्व वसंत का आरंभ का प्रतीक है। और हम इन अन्नों को जैसे मान के चलिए कि हम चने का होरा जलाते हैं और उसको खाते हैं, गेहूं की हम बाली जला करके उसको खाते हैं, तो इस तरह सबसे पहले उसको भगवान में चढ़ाते हैं और भगवान में चढ़ाने के बाद फिर हम जो है उस अन्न को ग्रहण करते हैं। तो यह बसंत पर्व का जो है आरंभ का प्रतीक है। और बसंत पर्व है तो हर तरफ हरियाली चालू हो जाती है, खुशहाली चालू हो जाती है, मौसम अच्छा रहता है, फसलें पक कर के तैयार होने लगती हैं, इससे सभी में खुशियाँ आ जाती हैं। इसलिए हम होली का त्यौहार मनाते हैं। अब देखिए, भारत में होली का उत्सव अलग अलग प्रदेशों में भिन्नता के साथ मनाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रज की होली। आज भी सारे देश में आकर्षण का बिंदु होता है। बरसाने की लठमार होली काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियां तथा कपड़े के बनाए गए कोड़ों से मारती हैं। इसे लठमार होली कहा जाता है और यह विश्व प्रसिद्ध होली कहलाती है। इसी प्रकार मथुरा और वृंदावन में भी 15 दिनों तक होली का पर्व मनाया जाता है। हरियाणा की धुलंडी में भाभी द्वारा देवर को सताए जाने की प्रथा है। इसी प्रकार बंगाल की दोल यात्रा में चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में होली मनाई जाती है। महाराष्ट्र की रंग पंचमी में सूखा गुलाल खेलने की प्रथा है। गोवा के सिमगो में जुलूस निकालने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है इस दिन। पंजाब के होला मोहल्ला में सिखों द्वारा शक्ति प्रदर्शन की परंपरा है। तमिलनाडु की कमन पोडिगई मुख्य रूप से कामदेव कथा पर आधारित है। मणिपुर के याओसांग में योंगसांग उस नन्ही झोपड़ी का नाम है जो पूर्णिमा के दिन प्रत्येक नगर ग्राम में नदी अथवा सरोवर के तट पर बनाई जाती है। तो इस तरह मणिपुर में नदी और सरोवर के किनारे या जो भी जल स्रोत है उनके किनारे झोपड़ी बनाई जाती हैं इस समय। तो इसमें इस तरह से होली को मनाया जाता है। दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के लिए होली सबसे बड़ा त्यौहार होता है, सबसे बड़ा पर्व होता है। छत्तीसगढ़ी की जो होरी होती है, होली का जो ही विकृत रूप क्या है? होरी। होरी में लोकगीतों को अद्भुत परंपरा होती है, लोकगीत गा करके और उसको मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी इलाकों में बेहद धूमधाम से होली मनाई जाती है, जिसका नाम भगोरिया होता है, जो होली का ही एक रूप है। बिहार का फगुआ जमकर मौज मस्ती से मनाने का पर्व होता है।
इस तरह से अलग अलग नामों से होली अलग अलग स्थानों पर मनाई जाती है, लेकिन ये विश्व के कई स्थानों पर भी मनाई जाती है। प्राचीन काल में लोग चंदन और गुलाल से ही होली खेलते थे, लेकिन आज के समय में रासायनिक रंगों का प्रयोग होने लगा है, जो हमारी त्वचा को, आँखों को, शरीर को नुकसान पहुँचाता है। इसके स्थान पर प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके त्वचा एवं आँखों पर किसी भी प्रकार के कुप्रभाव से बचा जा सकता है और होली को मनाया जा सकता है। तो बिल्कुल होली बड़े प्रेम से मनाइए और पुनः होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।